हाय हेलो नमस्कार आदाब सत श्री अकाल, भारत माता की जय, हर हर महादेव। मैं विकास पाल और आप सभी साथियों का विकास पाठशाला पर एक बार फिर से बहुत 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 स्वागत है। साथियों, आप सभी साथियों के बार बार कमेंट आ रहे थे कि यूपी एएसआई का मतलब होता है असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर का। साथियों, आप सभी बेस्ट बुक चाहते थे कि सर आप बेस्ट बुक मुझे सजेस्ट करिए। तो साथियों, मैंने खुद यूपी एएसआई का फॉर्म फिल कर रखा है और हम जिस किताबों का फॉलो कर रहे हैं, जो किताबें हम पढ़ रहे हैं, हमको लगा कि बेस्ट है। इस वजह से मैंने सोचा कि आप सभी को उन किताबों को मैं आप सभी को जरूर सजेस्ट करूं। सबसे पहले हम बात कर लेंगे इसमें सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट बहुत जरूरी है तथा नंबर ऑफ क्वेश्चंस, कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस आते हैं तथा कितने नंबर के कौन से सब्जेक्ट से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वो सारी चीजें हम सबसे पहले बात कर लेंगे। सबसे पहले हम स्टार्टिंग ही मैथ्स से करेंगे। मैथ्स जो हमको पूरे में से पूरे नंबर दिला सकता है। इसमें कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों? तो इसमें टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और कितने नंबर के? और एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, यानी कि 100 नंबर के। यानी कि मैथ्स 100 नंबर का आता है साथियों। 50 क्वेश्चन सिर्फ मैथ्स से आते हैं जो 100 नंबर के होते हैं। अगर आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे ना तो आपके ये 100 नंबर तो यही पक्के हो जाएंगे। उसी के साथ अब हम बात करेंगे तो रीजनिंग की अगर बात करें साथियों, तो रीजनिंग के भी 50 क्वेश्चंस आते हैं और 50 क्वेश्चन 100 नंबर के। यानी कि आप अगर मैथ और रीजनिंग को ही अच्छे से अगर पढ़ लिए तो 200 नंबर आपका यही क्लियर हो गया। हम मैथ और रीजनिंग की भी किताबें आपको बेस्ट किताब बता देंगे और यकीन मानो अगर आप बेहतरीन तरीके से प्रैक्टिस कर लेंगे ना तो आपके समझ लो 200 नंबर ये 200 नंबर जो है आपका कंफर्म हो जाएगा। और ये 200 नंबर ऐसे नंबर हैं कि आप 200 नंबर ला सकते हो। मतलब साथियों, अगर 50 में से 100 क्वेश्चन है, ये आप 100 में से 100 क्वेश्चन आप कर सकते हो 100% से, आप अपने प्रैक्टिस के बल पर। और साथियों, ये अपना टारगेट रखना कि हमें रीजनिंग पूरे में से पूरे करने हैं, मैथ पूरे में से पूरे करने हैं। साथियों, अर्थमेटिक का मैथ आता है, बहुत इजी मैथ रहता है इसमें, मैथ्स कम रीजनिंग ज्यादा है इसमें। इसलिए मैं 100 में से 100 कहता हूँ, वरना मैं 100 में से 90 भी कह सकता था। आप उसमें से पूरे ला सकते हो। इस वजह से साथियों, मैं आपसे यही कहूंगा कि आप बेहतरीन तरीके से मैथ और रीजनिंग को अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद में साथियों हम बात करेंगे जीके और जीएस। जीके मतलब होता है जनरल नॉलेज और जीएस मतलब होता है जनरल साइंस। साथियों, यहां से भी कुल मिला के 50 क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेगा, यानी कि 100 नंबर का यहां से भी पूछा जाएगा। साथियों, इसको पढ़ने के लिए भी अभी हम बेस्ट किताब आपको सजेस्ट कर देंगे। मुश्किल से 2 किताब आपको बताएंगे, आप ले लेना। और बहुत बेहतरीन रिव्यू है, आप खुद मैं ऐसी ही किताब बताऊंगा, हो सकता है आपके पास हो, क्योंकि आप भी स्टूडेंट हो तो आपके पास जरूर किताबें होंगी वो, ठीक है। उसके बाद में आप हम बात करेंगे हिंदी, जो हमारी देश की राज्य भाषा है। यहां से टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। 25 क्वेश्चन मतलब 50 नंबर का। और उसके बाद में हिंदी के साथ साथ कंप्यूटर भी हो जाता है मेरा। कंप्यूटर से भी साथियों 25 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और 25 क्वेश्चन मतलब साथियों ये भी 50, यानी हिंदी और कंप्यूटर से मिला के साथियों, हिंदी और कंप्यूटर से मिला के 50 क्वेश्चन आएंगे, जो कि 100 नंबर का मेरा हो जाएगा। साथियों, लास्ट में आप सभी को हिंदी और कंप्यूटर के अभी भी किताब बताऊंगा। सबसे पहले हम मैथ से स्टार्टिंग करते हैं, क्योंकि मैथ बहुत जरूरी है। और मैथ जिससे मैं पढ़ता हूं, मैं वही किताब आपको सजेस्ट करूंगा। और आप सभी को मैं साथियों बहुत बेस्ट किताब बताऊंगा। आप सब इस किताब को आई होप पढ़ भी चुके होंगे, और नहीं पढ़े होंगे अगर आपके पास ये किताब नहीं होगी तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप ये किताब परचेस करें। कंप्लीट अर्थमेटिक यूजफुल, ये हमारे रोजगार के टंकित के राहुल सर हैं, जिन्होंने ये किताब को पब्लिश किया, खुद उन्होंने डिजाइन किया इस किताब को। और ये बहुत बेस्ट किताब है मैथ के लिए, सच बता रहा हूँ। आप देखिए चैप्टर वाइज, उसके बाद में इसके साथ में एमसीक्यूज हैं विद सॉल्यूशन। उसके बाद इसमें बूस्टर हैं, मतलब प्रीवियस ईयर पेपर के साथ साथ कुछ बूस्टर सवाल है जो आपको सभी को देखने को मिलेगा। इसमें आप देख लीजिए नंबर सिस्टम है आपको, उसके बाद में रैंक बूस्टर एक्सरसाइज। हर चैप्टर में आपको बूस्टर एक्सरसाइज मिलेगा, जो बेहतरीन क्वेश्चनों का सीरीज होता है, संग्रह होता है। नंबर सिस्टम मतलब संख्या पद्धति। दूसरा चैप्टर है एलसीएम एचसीएफ। और तीसरा चैप्टर है पावर इंडिशन एंड सॉर्ट। और चौथा चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शनल, एज पर प्रॉब्लम्स, पार्टनरशिप, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सर्कल्स एंड स्पीड, टाइम स्पीड डिस्टेंस, और बोट एंड स्ट्रीम, एरिया एंड पेरीमीटर्स। मतलब वो सारे चैप्टर्स आप सभी को इस किताब में मिल जाएंगे, जो यहाँ पे मैथ्स के 50 क्वेश्चन जो पूछे जाने हैं। साथियों, बहुत अच्छी किताब है। मैं
पर्सनली इस किताब को पढ़ता हूँ, मुझे बहुत बेस्ट लगा और आप भी इस किताब को खरीद सकते हैं। इसका जो प्रिंट रेट है 399 है, लेकिन आपको ये 299 मार्केट में मिल जाएगा। ठीक है साथियों, इसी के साथ में अब हम दूसरी किताब की बात करेंगे। दूसरा टॉपिक है मेरा रीजनिंग। अब मैं रीजनिंग की बात करूंगा साथियों, तो मैं यहाँ पे रीजनिंग की 2 किताबें हैं मेरे पास। मैंने दोनों किताबें पढ़ी हैं। पहली किताब है जो आप सभी जानते होंगे, अरिहंत, सामान्य बुद्धि एवं तर्क शक्ति परीक्षण। अरिहंत की ये किताब है, R.K. झा की किताब है। ये पुरानी किताब है, मैंने इसको करीब में 2000 में खरीदा था, 2020 में खरीदा था। और ये किताबें हमने करीब में 2 बार इसको हर प्रैक्टिस सेट को मैंने अच्छे तरीके से सॉल्व किया, काफ़ी पुरानी हो चुकी है। और अभी जल्दी में हमने रोजगार अंकित का एक जनरल रीजनिंग के करके किताब है, नॉन वर्बल और एंटिकल्स, ये करके किताब है। ये अंकित भाटी के राहुल शर्मा सर ने ये इस किताब को डिजाइन किया है। और ये किताब इतनी मोटी है लेकिन बहुत बेहतरीन कंटेंट है और हर चैप्टर में आपको करीब में 200 सवाल प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। साथियों मैं एक बात और बता दूं, मैथ्स और रीजनिंग ये सिर्फ आपको प्रैक्टिस से आएगा। आप बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए, बेसिक कॉन्सेप्ट को जिस दिन समझ गए उसके बाद में उसी कॉन्सेप्ट पे आधारित करीब में 25 से 50 सवाल आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आप वो बेसिक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रट जाएगा और चाहे छोटा सवाल हो चाहे काफी बड़ा सवाल हो, आप एक झटके से चुटकी बजाते हुए सॉल्व कर लेंगे। इसलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है और मैं सजेस्ट करूंगा ये किताब अगर आपके पास नहीं है तो आप खरीदिए, सजेस्ट करिए, मतलब आप खरीद लीजिए। ये किताब आप चाहे यूपी पुलिस के लिए हो, चाहे यूपी एसआई के लिए हो, चाहे यूपी एएसआई के लिए हो, आप किसी भी विभिन्न प्रकार विभाग की आप प्रिपरेशन करते हैं जिसमें रीजनिंग आती हो, आपके लिए कारगर सिद्ध होगी। ठीक है साथियों, इसी के बाद में अब हम बात करेंगे साथियों जीके और जीएस। ये हमारा तीसरा टॉपिक है, तीसरा सब्जेक्ट है जो कि बहुत 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 इंपॉर्टेंट है साथियों। ये किताब आपके पास होगी, सामान्य लूशन, ये सामान्य ज्ञान है लूसेंट का, जो हम जानते हैं कि आप सभी के पास, मतलब अगर विद्यार्थी हो, पढ़ाई करते हो और आपके पास समान लूशन नहीं है तो क्या आप पढ़ाई करते हो? ये किताब ऐसी किताब है कि आप इस किताब पढ़ के आप पीसेस तक क्रैक कर सकते हो। सारी चीजें इसमें उपलब्ध हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से ये किताब डिजाइन की गई है और आज भी ये मार्केट में नंबर 1 है। मैं 2 किताब आपको सजेस्ट करूंगा। जनरल नॉलेज के लिए बेहतरीन किताब है और जनरल साइंस के लिए ये बेहतरीन किताब है। दोनों लूसेंट की किताब है, आप परचेस कर लीजिए। और चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस हो, चाहे यूपी एसआई हो, चाहे यूपी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर हो, चाहे आरपीएफ हो, चाहे बीएसएफ हो, चाहे सीआईएसएफ हो, चाहे एसएससी जीडी हो, कोई भी विभिन्न प्रकार की जो भी वैकेंसी आएगी, जो आप फॉर्म फिल करेंगे, आपका जीके और जीएस दोनों मजबूत करने का गारंटी ये लूसेंट लेता है। आप बेहतरीन तरीके से रिवाइज करिएगा। ठीक है, इसी के साथ में मेरे पास कुछ और किताबें हैं। जैसे आप अगर सर कहेंगे सर मुझे करंट अफेयर कहाँ से पढ़े, साथियों मैं द स्पीडी करके किताब आती है, यहाँ से मैं करंट अफेयर पढ़ता हूँ। ये वार्षिक करंट अफेयर मतलब पूरा 1 साल का संग्रह होता है और वन लाइनर होता है, इसमें मुझे अच्छा लगता है और मैं इसीलिए सजेस्ट करूंगा कि साथियों आप इसको प्रेफरेंस दें और पढ़ें। बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जो घटना चक्र को प्रेफरेंस देते हैं। एज यू विश, आपको जहां से भी अच्छा लगे, जो भी आपको सिर्फ कंटेंट से मतलब है और करंट अफेयर्स के कंटेंट से मतलब है, आपको जो भी उचित लगे। लेकिन अगर आप हमसे पूछेंगे तो मैं हमेशा स्पीडी को प्रेफरेंस दूंगा और मैं कहूंगा एक बार आप इसको जरूर ट्राई करना। ठीक है, इसी के साथ स्टैटिक जीके भी रोजगार वित्त अंकित का एक स्टैटिक जीके करके किताब आई है सर, बहुत बेहतरीन किताब है, मैं आप उसको भी परचेस करना। बस ये 4 किताबें आप पढ़ लेना और सच बता रहा हूँ आपके 4 चांद लग जाएंगे। इसी के साथ में अब हमारे बात होगी चौथे किताब की। चौथा किताब है मेरी हिंदी हमारी राज्य भाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा। और हिंदी के लिए मैं आप सभी को सजेस्ट करूंगा ये सामान्य हिंदी। आप सभी को दिख रहा होगा, ये यूनिवर्सल बुक है और यूनिवर्सल करके आता है, ये बहुत बेहतरीन, ये 5म संस्करण है, एकदम नया संस्करण है। मैं आप सभी को कहूंगा यदि यूपी पीसीएस प्री मेंस आरओ एआरओ प्री मेंस, यूपी टीजीटी पीजीटी, यूपी SSC पेट, लोअर पीसीएस लेखपाल वीडियो, CUET यूपीपी, उत्तर प्रदेश पुलिस, यूपी एसआई सब इंस्पेक्टर, बीएड या यूपी टेट या सीटेट या सुपर टेट एवं अन्य 1 दिवसीय परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी प्रश्न 6500 वस्तुनिष्ठ प्रश्नों सहित, मतलब 6500 इसमें प्रश्न है, करीब 6500 प्रश्न को संग्रह है इस किताब में। और साथियों ये बहुत बेहतरीन किताब है,
मैं आप सभी को बताऊंगा इसमें टॉपिक क्या क्या आप सभी को मिलेगा। और मैं पर्सनली बता रहा हूँ, ये किताब अगर आप पढ़ना शुरू कर देंगे ना, जैसे हिंदी की एक व्हाइट वाली किताब आती है और बहुत सारी किताबें हैं, आप वो सारी किताबें पढ़ना बंद कर देंगे। ये इतनी बेहतरीन किताब है। साथ ही इसमें देखिए समान भाषा एवं समान परिचय एवं प्रमुख बोलियां तथा हिंदी वर्णमाला वहाँ विराम चिन्ह, शब्द रचना जैसे उपसर्ग, प्रत्यय या व्यंजना या लक्षण, जैसे संज्ञा, लिंग, वचन, कारक, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, काल, अवयव, वाक्य रचना, अनेक शब्दों या वाक्यांशों के लिए एक शब्द, मुहावरे एवं लोकांतियां, समास, वर्तनी, वाक्य संबंधी अशुद्धियां, विलोम, पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम, संधि, रिक्त स्थान एवं युक्त शब्द, समोच्च भिन्नार्थक शब्द, समृद्धि भिन्नार्थक शब्द, अनेकार्थी शब्द और अलंकार, रस, छंद, पत्र लेखन, संप्रेक्षण एवं पल्लवन, एक संक्षिप्त परिचय, हिंदी साहित्य एवं पुरस्कार तथा प्रमुख प्रशासनिक शब्दावलियां। ये सारे चैप्टर हैं जो आपको इस किताब में मिल जाएगा और बहुत बेहतरीन किताब है। एक बार आप परचेस और एक बार पढ़ के जरूर देखिएगा। साथ ही इसी के साथ में अब हमारा सबसे आखिरी किताब है 5वां किताब कंप्यूटर। यहाँ से भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे और कंप्यूटर के लिए मेरे पास एक किताब है, बहुत बेहतरीन किताब है, मैं आप सभी को दिखाऊंगा। ये किताब है कंप्यूटर जीके 2000 विगत परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों के साथ अध्ययन सामग्री, सरल एवं ये सब चीजें हैं। इसमें देख लीजिए यूपी एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीसीएल, यूपी पीसीएस, यूपी उत्तर प्रदेश पुलिस, एसएससी, बैंक, रेलवे या डीएसएसबी, आप किसी भी कोई भी फॉर्म इसमें इनमें से कोई भी यूपी पुलिस या यूपी पीसीएल, यूपी पीसीएस कोई भी फॉर्म फिल करते हैं जहां पर कंप्यूटर आता है, आपके लिए बेस्ट किताब है। और इसलिए मैं बेस्ट करता हूं, इसमें टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज हर चीजों का विस्तार संग्रह मिलेगा। उसके बाद में विथ प्रीवियस से वन लाइनर प्रीवियस क्वेश्चन भी इसमें आप सभी को मिलेगा। ये बेस्ट किताब है। तथा अगर बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो दिल्ली पुलिस के लिए तैयारी करते हैं, उनको कंप्यूटर की किताब चाहिए, तो ये रोजगार विद अंकित ने पब्लिश किया है कंप्यूटर ज्ञान स्पेशल, दिल्ली पुलिस स्पेशल करके ये किताब है। ये नवीन सर ने डिजाइन किया है, हमारे रोजगार विद अंकित के नवीन शर्मा सर हैं जिन्होंने डिजाइन किया। ये भी बहुत बेहतरीन किताब है। लेकिन आप यूपी एएसआई की बात करेंगे तो आपके लिए ये सबसे अच्छी किताब होगी और सबसे बेहतरीन किताब होगी। ठीक है साथियों, इसी के साथ मैं अपने वीडियो को समाप्त करता हूं और मैंने वो सारी चीजें, वो हर एक पॉइंट मैंने आप सभी को बताने का प्रयास किया है जो आपके लिए बहुत जरूरी है। साथियों इसी के साथ मैं आप सभी को एक बात और बता दूं कि इसमें साथियों माइनस मार्किंग नहीं है। अगर इसमें बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, मतलब नो नेगेटिव मार्किंग, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं, यानी कि आपको पूरे 200 प्रश्न आप सभी को पूछे जाएंगे, यानी कि 200 में से 200 सवाल आपको करके आने हैं और बेहतरीन तरीके से करके आना है। तो सो गाइज ऑल द बेस्ट एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, मैं चाहूँगा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अगर आपके मन में कोई डाउट है तो कमेंट करें और मैं हमेशा आपके साथ हूँ और हम दोनों मिलकर, हम सब मिलकर सिलेक्शन लेंगे। ठीक है, जय हिंद, वंदे मातरम।